और चलिए सीधे रुक करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ नदीम अहमद जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हैं, सपा नेता शोभाराम राठौर हैं, भाजपा पार्षद नगर निगम आगरा। तो आप तीनों का बहुत स्वागत है। और शोभाराम जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं, ये बताइए कि ये जो पूरा मामला था ये हाईकोर्ट पहुंचा था। हमारे साथ नितिन जुड़े हैं, नितिन के साथ है शोभाराम जी। नितिन, आपके जरिए शोभाराम जी सवाल है कि ये आइडिया क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें हाईकोर्ट फटकार लगा चुका है। एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी थी और ये स्पष्ट किया था कि हिंदुओं से जुड़ी जो बातें कही जा रही हैं वो ताजमहल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। देखिए, बिल्कुल देखिए, ताजमहल से जो विवाद है वो चोली दामन का साथ बन चुका है। और एक बार जब मई महीने में ये मुद्दा उछला था कि ताजमहल के तहखाने के जो 22 कमरे हैं उनको खोला जाए, वहाँ उसकी पूरी कहा जाए उसका सर्वे कराया जाए, कोर्ट से कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता को फटकार लगी थी, नाराज़गी व्यक्त की गई थी और कहा था कि आप जाकर हिस्ट्री का ज्ञान अर्जित करिए। एक बार फिर से ये मामला एक बार फिर से कहा जाए पब्लिक डोमेन में आ रहा है और अब ये लाने वाले हैं जो शोभाराम राठौर हैं, ताजगंज के 88 जो वार्ड हैं वहाँ से पार्षद हैं, वो आज सदन में प्रस्ताव रखने वाले हैं। तमाम चीज़ें उनके पास, देखिए ये प्रस्ताव है, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ। तमाम पॉइंटर वाइज इसमें सारी चीज़ों को उन्होंने अपने कहा जाए एक फैक्ट्स लेकर वो पहुँच रहे हैं। उनसे बात करते हैं। शोभाराम जी, आप ये बताइए, ये विवाद को कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने पूरी तरह से रोकने की कोशिश की, कहा जो एक रेड पिटिशनर थे उनको पूरी तरह से कहा जाए कटघरे में ही खड़ा कर दिया। एक बार फिर से ये सारी चीज़ें खड़ी हो रही हैं। इससे कहीं ना कहीं विवादों से ताजमहल टूरिज्म प्रभावित होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ताजमहल नहीं है। ताजमहल तेजो भवन है और ताजमहल। इन चीज़ों पर क्या तथ्य हैं आपके पास? आप जो प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, ऐसे क्या क्या चीज़ें आप रखने जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि पूरा तमाम जो और पार्षद हैं वो आपकी बात का समर्थन करेंगे और प्रस्ताव आज सदन में पास हो जाएगा? नहीं, अधिकतर जो का है सर्वसम्मति से पास होगा जो का है। और तथ्यों के रूप में बताऊं तो मैं यहाँ पर पहले शिवलिंग था। ये सारी चीज़ें उठ चुकी हैं। ये मई महीने में जब रुद्र विक्रम सिंह जो याचिकाकर्ता वकील थे, उनके एडवोकेट थे पिटिशनर के, उनको कोर्ट कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए फटकार लगा चुका है, उन पर कहीं ना कहीं एक तरह से सवाल खड़े कर चुका है। ये सारी चीज़ें तो एक बार फिर से कहा जाए वो नई बोतल में पुरानी शराब नहीं, ऐसा नहीं है। ये जन भावनाओं के अनुरूप ही लाया गया है और अधिकतर यही लोगों के दिमाग में है कि ये तेजो महल था, जबकि ऐसा नहीं है कि ये ताजमहल था, क्योंकि यहाँ शिव मंदिर पर। क्या लगता है कि ताजमहल एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, सेंट्रल अथॉरिटी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और अगर नगर निगम से प्रस्ताव पास हो जाता है तो नाम बदलने का क्या अधिकार क्षेत्र है नगर निगम को, ताजमहल का नाम तेजो महल रखने का? नहीं, हम जो का है प्रस्ताव पर चर्चा होगी और चर्चा करके जो का है हम शासन को बेच सकते हैं, इतना अधिकार तो है हमारा। और नगर निगम के अंतर्गत इस सीमाओं में ही ताजमहल आता है। आसपास की देखरेख की भी ताजमहल जो का नगर निगम ही करता है। तो सदन को इतना अधिकार तो है कि वो प्रस्ताव पास करके नगर निगम से पास हो जाएगा, उसके बाद आगे भेज देंगे। हाँ, बिल्कुल आगे कार्रवाई की जाएगी और लगातार हम प्रयास करेंगे कि ताजमहल का नाम तेजो महल जो शुद्ध नाम था वही रहे। और भी लोग हमारे साथ आपसे बात कर लेते हैं। ये क्या लगातार नितिन, एक सवाल मेरा आपके से और भी आप बात करिएगा। अगर ये नगर निगम में प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं तो कुछ तथ्य हैं इनके पास कि उससे ये सिद्ध करेंगे उस प्रस्ताव में कि ये तेजो महल ही है? क्योंकि दावे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कुछ तथ्य भी तो रखने पड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल इनकी जो कहा जाए जो प्रस्ताव की कॉपी है वो हमारे पास है। इसमें ये कह रहे हैं कि विश्व में आज तक कोई भी कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जहाँ कब्रिस्तान के साथ महल यानी पैलेस शब्द जुड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शाहजहां की जो आएंगे आपके पास आएंगे। इस वक्त रुक कर लेते हैं मुख्यमंत्री का। इस वक्त वो गाजीपुर में पहुंचे हैं और ये देखिए जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर जायजा लिया और अब जो प्रभावित लोग हैं बाढ़ से, उनसे इस वक्त मुख्यमंत्री देखिए एक एक व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। एक बच्चा है छोटा, उससे बात कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि किस तरीके की दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं। तो मुख्यमंत्री अमूमन बाढ़ के क्षेत्रों में जाते हैं तो केवल राहत सामग्री नहीं बांटते, बल्कि एक बार हालचाल लेते हैं। और देखिए जो किट है वो भी वो इस वक्त देख रहे हैं कि आखिर बाढ़ सामग्री। और देखिए जो बच्चा है इसको मुख्यमंत्री चॉकलेट दे रहे हैं, तो बच्चों के प्रति उनका लगाव रहता है, बच्चों से मुलाकात करने। और देखिए ये जो पूरा शिविर लगाया गया, इसमें वो तमाम हितग्राही बैठे हुए हैं जिनको पूरी किट दी गई है। बाढ़ से जो दिक्कतें उनको आई हैं, जो नुकसान हुआ है, राहत सामग्री दी गई है और उनसे मुलाकात करें मुख्यमंत्री और ये उनसे पूछ रहे हैं कि
किस तरीके की समस्याएं हैं, और निश्चित तौर से उन्होंने किट भी देखी है, किट में आखिर है क्या क्या। तो ये बाढ़ पीड़ितों के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, वो पहुंचे थे वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया था, और अब इस वक्त उन्होंने लाभार्थियों को किट बांट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।